गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणिपात पूर्वक गुरुदेव के चरणों में इस भागवत सप्ताह के यजमान अर्पिराय, सूर्य देवी और देवेंद्र भागवत की कथा हरिद्वार में होना एक अच्छा संकल्प पिछले साल ले लिया गया था और ये कथा कितनी सुंदर जोड़ती है, जिसमें नारद जी ने कहा था, नारद जी को कहा था सनत कुमार ने, और ये बात सूत शौनक संवाद में बातें हो रही थी। तो ये जो सूत शौनक संवाद बात जो हो रही है उसमें पूछा कि आप इतना टाइम को परफेक्ट मानते हो और स्वामी चिदानंद जी महाराज तो नहीं मानते, जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी से कनेक्टेड है ना, वो जानते हैं। वो कभी टाइम पर नहीं आते, आते थे। अभी तो दोनों को ही गुरु भाई की समाधि है, क्योंकि गुरुओं के बारे में बोलना ना बड़ा। हम ऋषिकेश लेके जाएंगे आपको, शिवानंद आश्रम, जिसमें गुरुदेव के स्कूल है, गुरुदेव के गुरुकुल है, गुरुदेव ने पढ़ा है, संन्यास भी लिया हुआ। असली में पढ़ा तपोवन जी के पास है, उत्तर काशी। एंड तो गुरुदेव ने आंसर दिया, आई फॉलो टाइम एंड टाइम फॉलोस चिदानंदा। मैंने चिदानंद जी के लिए इतना प्यार की भाषा बताई। किसी ने दीक्षा लेने के लिए गुरुदेव से कहा, गुरुदेव दीक्षा नहीं देते थे। कभी कभार दिया है उनके जीवन में, मैं भी जानता हूं, ऐसे ही पर्सनली उनके एक अपने स्टाइल है। और पीछे पड़े तो, ओ यू वांट दीक्षा, यू वांट मंत्र, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन द मॉर्निंग क्लास। वो मॉर्निंग में ही सबको डिक्लेयर कर लेते थे। शिव जी का जो भक्त है, ओम नमः शिवाय सुन लो, दिस इज दीक्षा बोल देते थे। मैंने सुना भी। फिर भी कोई ना है मुझे चाहिए, तो ऐसे हाथ रख लेते थे, ओके दिस इज मंत्र, खड़े खड़े। किसी को और थोड़ा सा कृपा करते थे, कम टुमारो। उनके नीचे एक, अंदर एक गुफा जैसा है, सत्संग हॉल है उनके कुटीर में, गुरुदेव की कुटीर सिद्धवाड़ी में। बहुत कम लोग देखे होंगे, वहां लेते थे, दीक्षा देते थे। और अलग अलग जगह पर, किसी के घर फॉरेन में रह रहे हैं, किसी के घर में रह रहे हैं 6 दिन, वो इंटरेस्ट कहा दे देते थे। ऑफिशियली चिन्मय मिशन में नहीं है, उसी परंपरा में कोई कोई लोग भी दे देते हैं। तो एक ने कहा कि आई वांट दीक्षा, और आप नहीं देते हैं, आप मेरे गुरु हैं, मगर मैं
आप परमिशन देंगे मैं चिदानंद जी महाराज से लूं? उन्होंने क्या कहा पता है? यस सर्टेनली। चिन्मयानंदा इन स्टैटिक काम इज इक्वल टू चिदानंदा। चिदानंदा इन डायनामिक इज इक्वल टू चिन्मयानंदा। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन चिन्मयानंदा एंड चिदानंदा। इसको हिंदी समझो। चिदानंदा जब एक्टिव रहता है, सक्षम, वही चिन्मयानंदा है। चिन्मयानंदा जब शांत रहता है, वही चिदानंदा है। कितना सुंदर है। ये है गुरु परंपरा की बातें हैं। तो शुद्ध सोनक संवाद में ब्रह्मा ने कहा था, ये जो चक्र है उसको तुम रखो और भागवत कराओ। तो चक्र का अर्थ है नेमी। नेमी शीर्यते। नेमी का संस्कृत में अर्थ है मनोमय। मनोमय चक्र, अर्थात मन जहां रुक जाता है वो नैमिषारण्य है। यही हरिद्वार है और यही नैमिषारण्य है। जब हमारा मन रुकता है, कहाँ मन रुकता है? भगवान की कथा में। और सचमुच अभी रुका हुआ है। आपका मन, इतना सुंदर मंदिर है, सत्संग हॉल है, आपका मन शांत है, यही नैमिषारण्य है। मन जहां रुक जाता है वो नैमिषारण्य। कहाँ रुकता है? भागवत की कथा में। लिटरली नैमिषारण्य है, चक्र तीर्थ है, वहां कथा हुई थी। अभी तो कई कई आश्रम हो गए, सब सुविधाएं लेकर के। तो मैंने कहा था, अगर कोई नैमिषारण्य में यजमान मिलेगा तो हम कैंप करेंगे, यजमान नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे। कभी पटियाला वालों के लिए कृपा हुई मेरी तो लेके जस्ट घूमने के लिए ले आएंगे। और वो भी मेरा मन कभी प्रवचन के साथ ही रहता है, खाली घूमना भी मैं पसंद नहीं करता। प्रवचन भी हो, घूमना हो। अब नैमिषारण्य में जब वो चक्र रह गया, वहां पर सूत महाराज को बुलाया। सूत महाराज ज्ञानी है। मैंने एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न रखा था कि सूत को भागवत कथा कैसे पता है? क्यों उस समय तो भागवत कथा हुई नहीं थी जो कल की कथा में बलराम जी ने दिया। तो वो कैसे उनको पता है कथा भागवत? वो बताऊंगा मैं जब मैं बोलूं, बता ही देता हूँ। और वो घूम गया। नहीं, अभी सूत महाराज को सोनक जी 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। 6 जो प्रश्न पूछा तब उनको याद आ गई, आहा मैंने भागवत कब सुना था, कैसे सुना था। तब उसी को जोड़ दे, मजा आएगा। अब सोचो, कल्पना करो, जैसे सूत महाराज बैठे थे, अभी मैं बैठा हूं ना, सूत महाराज छोटे ही हैं, मैं भी छोटा ही हूं। तो कल्पना करो, बैठे, अभी हम लोग हॉल में बैठे, सोचो नैमिषारण्य। यहाँ कोई भी नहीं गया था, नैमिषारण्य गया भी नहीं है। मेरे कैंप में नहीं, अपने आप पता नहीं गया हो कि नहीं है। अच्छा, तो जंगल ही जंगल था, व्यासपीठ में बैठा दिया। अब सब ऋषि लोग हैं। कहते 64,000 ऋषि। पहले 84,000 थे। कब थे बताऊंगा। अभी कम हो गए, ध्यान करके अपने शरीर को त्याग किया। उसमें से सौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं। कितना डिसिप्लिन है, सब शांत है। अभी हम 35 लोग भी बातें करते रहते हैं, वहां शांत। यजमान जो है वो सौनक है। उसने पूछा, उन्होंने उन्होंने पूछा 6 प्रश्न। 6 प्रश्न पूछा। और 6 जो प्रश्न पूछा उसमें
क्या क्या है सुन लो। फर्स्ट प्रश्न है, अनेक शास्त्र है, वेद है, वेदांत है, गीता भी हो गई थी, महाभारत तो हो ही गया था, पुराण है, पूरा 18 पुराण भी हो गया, क्यों भागवत भी आ गया। भागवत कैसा है बताऊंगा। वेद तो था ही। समस्त शास्त्र का सार क्या है? समस्त शास्त्र का सार क्या है? तो एक प्रश्न नंबर वन, जिनको जिनको लिखना है लिख सकते हो, ये मौका देता हूं। सेकंड है, अनेक साधना है, हवन है, यज्ञ, यही लोग तो बोले थे जाकर ब्रह्मा को। ये भागवत ना बार बार सुनते रहोगे, बार बार सुनते रहोगे, तभी समझ में आएगा। अभी मैं आनंद में आश्रम में था, वहां पंडित ये भागवत को कैसे सुने, तो फिर मैंने यूट्यूब में बताया, मेरा तो सौ में भागवत है कथा। अभी रिसेंटली हम पटियाला में लिया था जुलाई में, मार्च में नोएडा में, देन फेब्रुअरी में रीवा में, इसी साल की बात। और सबसे ज्यादा है नोएडा का, 3 घंटा है डेली। सबसे ज्यादा इधर का अभी का 4 घंटा है। एक तो अनेक शास्त्र है, शास्त्रों का सार क्या है? नंबर वन, अनेक साधना है, जप करना, यज्ञ करना, कथा करना, कीर्तन करना। सबसे कौन सी साधना है अच्छी साधना है? जानना चाहिए, बताएंगे, मैं उत्तर अभी तुरंत नहीं दे रहा। थर्ड है, भगवान कृष्ण का जन्म क्या है? भगवान कृष्ण का जन्म, और क्वेश्चन। फोर्थ है, दिव्य कर्म क्या है उनका, उनका दिव्य कर्म क्या? फिफ्थ है, अवतार लीला, जो अलग अलग अवतार है ना भगवान कृष्ण से पहले अवतार, वो क्या है? सिक्स्थ है, धर्म का शरण कहाँ हुआ है? ये प्रश्न पूछा उन्होंने, 6 प्रश्न का उत्तर ही भागवत है। छठा है धर्म, भगवान कृष्ण के शरीर के त्याग के बाद धर्म कहाँ गया, धर्म के शरण क्या हो, धर्म किसके शरण में गए? तो भगवान तो चले गए, तो उसका उत्तर ही है भागवत के शरण में गए। भागवत में उन्होंने अपनी शक्ति को रख दिया। भाग भागवत भगवान की डौमी है, भागवत भगवान की शक्ति है। समस्त शास्त्र का सार क्या है? वो भी भागवत है, फर्स्ट वाला। समस्त साधना का सार क्या है? कथा श्रवण। और भगवान कृष्ण का जन्म तो आएगा ही, उनके दिव्य कर्म, उनकी लीला, और अनेक अवतार जो है वो सब आएगी। तो सूत महाराज, उत्तर से पहले मैं तो फटाफट आपको उत्तर दे दिया तीनों का, बाकी लंबा है। उनके आंखें बंद हो गई, आंखों से आंसू आए। आहा, आपने कितना मुझे मौका दिया भागवत कथा करने के लिए, जो मैंने सुखदेव जी महाराज से सुना था। बस अभी कथा आ जाएगी। सुखदेव जी महाराज कौन है, और उन्होंने कथा किसको कहा, वो हम सुनाते हैं। पहले गुरु सुखदेव जी के बारे में ही बोल देते हैं। याद है कल हमने बद्रीनाथ की बातें बताई थी?
बद्रीनाथ में वेद व्यास जी असंतोष दुखी हुए थे। नारद जी आए, उनको भागवत पढ़ाया और कहा कि आप प्रचार करने के लिए किसी को दीजिएगा। भागवत अच्छी तरह से लिखा उन्होंने। देखो, महाभारत के लिए गणेश जी आए थे, भागवत खुद लिखा था। ये नहीं कि गणेश जी ने ही लिखा, नहीं। वेद बद्रीनाथ जो गए होंगे, माना विलेज में दो गुफा है, वेद व्यास जी गुफा और गणेश गुफा। वेद व्यास जी गुफा ऊपर है, गणेश गुफा नीचे है। अगर कोई यजमान बनेगा तो हम बद्रीनाथ में भी कर सकते हैं। हाँ, 25-30 लोग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंडे जगह है, गर्म दिन में, मई महीना में अच्छे से कर सकते हैं। इस बार नहीं, 2026 नहीं, 27 में। अच्छा है, वहां भी सब रूम आश्रम बढ़िया मिल जाता है। तो नारद जी ने जो प्रवचन दिया था, वेद व्यास जी ने सुंदर 18,000 श्लोक विशिष्ट भागवत लिख दिया। किसको दूं? ऋग्वेद तो अपने शिष्य पैल को दिया था, यजुर्वेद वैशंपायन को, सामवेद जैमिनी को, और अथर्ववेद सुमंत को, वरुण नंदन। तो और महाभारत वैशंपायन उवाच, पुराण कल के रोमहर्षण, जो उनका शरीर चला गया, बेटा जो सोते हैं। अब किसको दो? वो सोचा कि देखो, कोई भी चीज आप खुद जानते हैं, सब गृहस्थ हो। एक को छोड़ के, हमारे देवेंद्र ब्रह्मचारी है, सब चाहते हैं कि मेरे बेटे को मिले, नॉमिनी बोलते हैं, संपत्ति सब कुछ, ज्ञान भी बेटे प्राप्त करे। इसलिए जो गृहस्थ वक्ता है ना, वृंदावन के बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं, वो अपने बेटे को ही तैयार करते हैं, सो दैट वो बैठते हैं। सही है, अच्छा है। तो इन्होंने भी सोचा कि मेरा तो बेटा है नहीं। ये कथा अभी आ रही है। इनके पत्नी का नाम था बाटिका, अलग अलग पुराणों में वर्णन है। इसको डूंगरे जी महाराज कहते हैं। तो बाटिका के साथ उन्होंने संकल्प किया, भगवान विष्णु की तपस्या किया, और भगवान शंकर को भी तपस्या किया। अच्छा, ऐसी एक कथा, इतना रहने दो, एक दूसरी कथा है। स्वामी जी कथा के ऊपर कथा है, हाँ। बहुत चैनल से है, एक चैनल से दूसरे चैनल चला जाता हूँ मैं। कैलाश मानसरोवर में भगवान शंकर रोज कथा कहते थे, पुराण उपनिषद। सुनने वाले सिर्फ तीन, पार्वती और पार्वती, गणेश और हमारे कार्तिक। कभी कभी गणेश कार्तिक बच्चे हैं, वो दूसरे काम में रहते थे। पार्वती तो पक्का सुनते थे। एक दिन पार्वती बोल रही थी, और भगवान शंकर के स्टाइल है प्रवचन आंख बंद करके करे। उनको पता है, निर्विकल्प समाधि में रह करके कथा करते थे। पार्वती सुनती थी और यस ऐसे बोलती थी। यस नहीं बोलते थे इंग्लिश में, करते थे। आप लोग समझोगे करके यस बोलती है। अब पार्वती को नींद आ गई। अब बोलो, पार्वती को नींद आ गई तो हमको अगर आ गई तो आप डांट क्यों रहे हो? तो पार्वती को जब नींद आ गई, ऊं बंद हो गया। एक तोता था, ये तोता देखो अभी, यही था। इधर कल्याणी, उधर देखो मत, इधर देखो। हे भगवान, एक तोता सुन रहा था। उसने सोचा, पार्वती तो बंद कर दिया, शंकर भगवान बंद कर देंगे कथा, इसने कर दिया तू।
करके कथा चली, क्योंकि वो सुनना चाहता था। इंटरेस्टिंग है ना। तो वो सुनना चाहता था वो। तब जब वो सुनना चाहता था, मगर भगवान शंकर को लगा ये जो स्टाइल है, ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, मेरी पार्वती का नहीं है। तो भगवान शंकर ने आंखें खोली। जब आंख खोल दिया, तब देखा कि ये तोता है। तो भगवान के त्रिशूल चला गया। अरे तुम, क्योंकि छिप करके सुनना नहीं चाहिए। ये तो अधिकारी नहीं है छिप करके सुन रहा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, त्रिशूल छोड़ दिया। वो भागा, कहां जाऊं कहां जाऊं। वाटिका के गर्भ में घुस गया वो। वाटिका गर्भवती होने वाली है। तो वाटिका के गर्भ में जब घुस गया, शक्ति है शरीर के अंदर शक्ति, और वाटिका गर्भवती हो गई। और उसके अंदर वही सुखदेव जी है। नाम भी सुख का माने तोता। तो सुखदेव जी का जन्म ऐसे हुआ है। अब सुखदेव जी आ ही नहीं रहे, 16 साल है वहां। कोई दूसरी कथा है, भगवान विष्णु के शक्ति के रूप में गर्भ में आई। तो जो भी हो, अब वाटिका को दुख हो, माने कल तकलीफ होगा कि नहीं। तकलीफ तो हो गई। 10 महीना में आना चाहिए बच्चा, 16 साल रहा। दीति के तो 100 साल, वो कथा देखेंगे। तो वेद व्यास जी को पता चला, भगवान विष्णु को प्रार्थना किया, प्रभु कुछ व्यवस्था करो। फिर डायरेक्ट वो उसके अंदर जो बच्चा था, जो सुखदेव जी था 16 साल, उनको कहा कि आप निकलो तो, आप क्यों माँ को तकलीफ देते हो। उन्होंने डायरेक्ट वहां पर कहा, मैं नहीं निकलूंगा। क्यों, मैं यहां पर ठीक हूं। ये आते ही ये संसार के माया मुझे प्रभावित करेगा। क्या आप गारंटी दे सकते हो कि माया मुझे प्रभाव नहीं करेगी। तो बोले हाँ, तुझे माया प्रभावित नहीं करेगी। बोले, आप कैसे बता सकते हो, आपको भी माया हुई है। ऐसे जो जिसको माया कभी प्रभावित नहीं कर सकते, वो मायापति है, वो भगवान विष्णु है। वो अगर आकर के बोले तो मैं निकल आऊंगा। बड़ा कंडीशन है। सोचो, कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है और इतना कंडीशन रखेगा। वो सुखदेव जी हो सकते हैं। हम लोग तो जबरदस्ती आते हैं बाई फोर्स। हमारी वासना इतनी है कि खींच करके ले आती है। तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रार्थना किया। भगवान विष्णु आए, सुखदेव मैं गारंटी दे रहा हूं, कथा दे रहा हूं, मेरी कृपा है, तुझे माया स्पर्श नहीं करेगी। तुरंत आ गए। आ गए और चल पड़े। नो प्रणाम, नथिंग। माँ को भी प्रणाम नहीं, पिताजी को प्रणाम नहीं, क्यों माया को स्पर्श कर नहीं करना है ना। अगर माँ को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, माया के बंधन में रह गए, चल पड़े। तब एक श्लोक है उनके लिए, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल सुखदेव जी महाराज के। बड़ा जयकर प्यार से नहीं हो रहा है, जोर से नहीं हो रहा है। बोल सुखदेव जी महाराज की। अब लगा कि आप लोग जीवित हो। पहले क्या लगता था, आप लोग, पता नहीं आपको क्या लगता था, आप ही जानो। तो भागवत सुनना है ना, प्यार से सुनना है। कुछ भी चीज करना है, अगर थोड़ा सा आप खा भी रहे हो ना रोटी सब्जी, तो भी प्यार से खाओ। किसी से बात भी करना है तो प्यार से बात करो।
चलना भी है, प्यार। हम लोग क्या करना है, मरते मरते जी रहे हैं। एक मैं नालको विद्यालय में, अपना चिन्मय विद्यालय में पढ़ाता था, सेक्रेटरी भी तब पढ़ाता था। तो +2 की एक लड़की है, मैं हिंदी पढ़ाता था, मोरल साइंस। एक लड़की को पूछा, कैसी है रे तू? ठीक नहीं हूं, बोल दिया मैंने, मुझे। बोले क्यों ठीक नहीं हूं? क्योंकि मर नहीं रही हूं ना। सोचो तो, +2 की लड़की इतनी दुखी है, ठीक नहीं हूं, मर नहीं रही हूं। फिर मैंने कहा तुमने जिंदगी कहाँ देखा अभी, और अभी से मरने की बात कर रही हो? तुम्हारे पिताजी माताजी इतने ऑफिसर हो, आराम से रहो, पढ़ाई करो, किस चक्कर में पड़ी हो? खुशी से रहना चाहिए। अगर जीवन में आपने खुशी से रहा तो जानना कि आप भागवत सुन लिया, उपनिषद का ज्ञान आ गया। और आप लोगों ने तो जीवन बहुत कुछ देख लिया, 4-5 को छोड़ करके तो 60 ईयर से ज्यादा हो गया। जीवन में खुशी से रहो। अब हम लोग कहाँ थे, सुखदेव जी आ गए, आकर के चल पड़े। इन्हीं के लिए प्रणाम के लिए एक श्लोक गाया गया, यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। यम मन जो, सुखदेव जी उनके लिए प्रार्थना सूत महाराज करते हैं। कहते जो जा रहे हैं, यम प्रव्रजंत, कोई भी जन्मजात संस्कार, नाभि कट कुछ भी नहीं हुआ। एक बच्चा जब जन्म होता है, 16 ईयर्स, 16 साल का एक लड़का, सुंदर श्यामल वर्ण, सूर्य प्रतिम, जब भागवत कथा में आएंगे तो ऐसे ही वर्णन है उनके लिए। चल पड़े हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायन, वेद व्यास जी, जिसके लिए पुत्र जन्म करवाया भागवत कथा देने के लिए, वो देखा कि लड़का ही तो चला जा रहा है, प्रणाम भी नहीं करता, पहचानता भी नहीं है। द्वैपायन विरह, विरह माने विरह के रूप में, दुखी के रूप में। पहले असंतोष थे। अच्छा, वो जो असंतोष था ना, देखो जो महापुरुष असंतोष होते हैं, वो हमारे लिए जैसा नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, वो समाज के लिए। कलयुग में मनुष्य इतने दुखी प्राप्त होंगे, उनके लिए उपाय क्या है उसके लिए। अभी भी ये जो भागवत है, मेरा बेटा लेगा तो प्रचार करेगा उसके लिए, उनके कोई व्यक्तिगत शोक नहीं था। जगन्नाथ कथा में भी है, ब्रह्मा दुखी होते हैं, व्यक्तिगत नहीं है, लोगों के लिए, अपने पुत्रों के लिए, विश्व कल्याण के लिए। ठीक है। विरह कातर, विरह कातर हिंदी में भी व्यवहार कर रहे हैं हम, कातर होकर के। आजू हाँ, वो आजू मैंने बुलाया, बेटा आ जाओ। यम व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति, हे पुत्र, हे पुत्र। तन्मयतया, शब्द देखना कितना, विरह कातर, तन्मयता, तन्मयतया। बेटा तो उत्तर नहीं दे रहा है सुखदेव जी। तर वह, वो जो पेड़ पौधे थे जंगल के, वो लोग कह रहे हैं, हे वेद व्यास जी, क्यों आप बुला रहे हो? आप पुत्र बोल रहे हो, आप माया से ग्रसित हो। वो पुत्र नहीं है, वो तो आत्मा परमात्मा को हृदय में रखे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी जो आत्मा को अनुभव करते हैं, जो सबके हृदय में आत्मा है, सर्वात्मा मदात्मा, ममनाथ जगन्नाथ, ऐसे जो सबके हृदय में है, ऐसे जो आत्मा को अनुभव करने वाले, उनको प्रणाम करते हैं। अब चल पड़े, सुखदेव जी आ गए।
वेद व्यास जी पीछे कथा कहते हैं, अप्सराएं स्नान कर रही थी किसी तालाब में, कैलाश मानसरोवर के ही तालाब में। तो वो सुखदेव जी को उलग्न है, सुखदेव जी, हाँ, वो कुछ भी लज्जा नहीं की। मगर जब वेद व्यास जी आए तो वो तुरंत साड़ी पहन लिया। पूछा, अरे बाबा, ये मेरा लड़का यंग लड़का है, 16 साल का है, उलग्न है, उस समय तुम कोई लज्जित नहीं हुए, साड़ी नहीं पहना? मैं एक वृद्ध हूं। तो बोलते, यही इसी के कारण ही तो हम साड़ी पहने हैं। आपके मन में है वो यंग है, मैं बूढ़ा हूं, वो उलग्न है, मैं वस्त्र पहना हूं, हम लोग अप्सरा स्त्री है, उनके अंदर कोई भावना नहीं है। जब उनके अंदर सब आत्म तत्व है, उनके लिए हम साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए जरूरत पड़ रहा है। यही है गोपियों के वस्त्र हरण के रहस्य, यही है। बाद में देखेंगे तो समझ गए। वेद व्यास जी आ गए, भगवान की कृपा होगी तो ये आएगा। उन्होंने एक तरकीब किया, भागवत के 4 श्लोक, अच्छे 4 श्लोक लिख करके शिष्यों को, या लकड़हार जो लकड़ी काटते हैं उनको सिखा के जंगल में कहा, इसको गाओ। जब इसको गाओगे तो शायद कभी सुन करके आएगा। सचमुच गाने के बाद सुखदेव जी के 4 श्लोक से वो मोहित हो गए और आने लगे। अब आ रहे हैं, कब आएंगे उनको अभी इतना ही रहने दो। आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? थोड़ा सा स्टॉप, उनके लिए पॉज। अब हम इधर ला रहे हैं। महाभारत युद्ध समापन हो गया, ठीक है। महाभारत युद्ध दिन का समापन हुआ, रात का बाकी है। दुर्योधन मानसरोवर, मानसरोवर ने वो वाला नहीं, कुरुक्षेत्र में एक मानस सरोवर है, उसमें जलबंध करके अपने शरीर को बंद करके छिप गया था। भगवान कृष्ण का बुला उसको, भीम ने पुत्कारा, चित्कारा, बुलाया, वो आ गया, युद्ध हुआ, जानू भंग हुआ, छोड़ दिया। उसको एक वरदान मिला था, उसके मन में जब आनंद और दुख एक साथ वृत्ति आएगी तब मरेगा। तो वो एक क्षण है, चरम स्थिति है। अब रात हो गई, इसके शरीर जा नहीं रहा है, प्राण शक हो रहा है। भीम की गदा से दोनों ही पैर पैरालाइज है, हाथ भी पैरालाइज है, सोया हुआ है। अब सांझ हो गया। कौरव पक्ष के 3 ही वीर थे, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, गुरु कृपाचार्य, बाकी सब चले गए थे। मेरी ना कभी कभी संकल्प हो रहा है महाभारत लेने के लिए, तो मैं पटियाला में लूंगा और कंटिन्यू लगेगा 2.5-3 साल, 7 दिन 7 दिन अगर लेंगे तो ऑनलाइन में भी सुन सकते हो, और ऑफलाइन तो होगा ही। बड़ा सुंदर है वो ग्रंथ, कठिन भी है, सबसे बड़ा ग्रंथ वर्ल्ड का, 1 लाख। 3 ही बचे, बाकी सब चले गए। इधर क्या है, पांडव लोग बड़ा खुश है, पांडवों के जो शिविर है वो आतिश पटाखा दीप सब चल रहा है, जय जयकार हो रहा है। भगवान कृष्ण जानते हैं अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या गड़बड़ होने वाला मैं बता रहा हूं, फिर जोड़ दूंगा कथा। सुनते रहना, आपका अपना माइंड को अटेंटिव होकर सुनते रहना तो पकड़ोगे। 3 है। ये लोग आए, दुर्योधन को ढूंढते गए, दुर्योधन को कहा कि हम को पांडवों को मारेंगे, कथा दे रहे। तीनों आए, संध्या खत्म हो गई,
रात शुरू हो गई। बरगद के पेड़ के नीचे तीनों विश्राम कर रहे, थक गए थे। गुरु कृपाचार्य सोए हैं। कृतवर्मा भी रेस्ट ले रहा है, यंग है। एक ही अश्वत्थमा वो प्रतिशोध की ज्वाला में रह रहा है। किरण दरवाजा बंद कर दो, तो वो बंदर अगर आ जाएंगे ना तो हम लोगों की कथा सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक है। एक बंदर को तो हम वहां बंद कर सकते हैं, मगर जो 35 बंदर है ना, वो मन का जो बंदर है, वो कंट्रोल आपको ही करना है। तभी सुन सकते हो। अब अश्वत्थामा तो पूरा क्रोधित है, ज्वाला में जर्जरित हो रहा है। उसने एक दृश्य देखा। महाभारत में उसको काक और उल्लू को न्याय कहते हैं। क्या है पता है? कौवा सब सोए थे, एक उल्लू का था। उल्लू मालूम है ना, आउल, OWL, उल्लू, उल्लू। वो एक एक करके कौवा को मारते हैं, और कौवा पता नहीं चलता है। चिल्लाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर एक पकड़ता है। अश्वत्थामा लगा, एक सूत्र मिल गया। 5 पांडवों को एक साथ मैं नहीं मार सकता हूं, और रात में जाऊंगा, एक एक करके मारूंगा। चलो चलते हैं। बस इसी बीच में भगवान कृष्ण ने अर्जुन, अर्जुन तुमको आज अच्छा लग रहा हो ना? हाँ, मैं प्रसन्न हूं ना। चलो ना, यमुना के किनारे, उसकी सुंदर हवा आ रही है, वहां हवा में बैठे। कभी कभी मैं ना उत्तरकाशी जब जाता हूँ, शाम को तो रोज 5 बजे लेके जाता था कि यमुना, गंगा नदी के किनारे बैठो, ध्यान करो। कभी एक दो डिवोटीज को ले जाते हैं, तो डिनर के बाद भी रात में जाते थे। सुंदर हवा है, गंगा के बह रही है, वो जो लाइट है, अलग अलग जो पहाड़ के जो घर के जो लाइट वहां पड़ रही है, मजा आता है। कभी कभी बद्रीनाथ केदारनाथ जाते थे, तो वहां एक दो कुछ लेके रात में शॉल लेके, ठंडा तो है, वहां बैठते थे, मजा आता है। उस समय याद आती है, कृष्ण भी ऐसे ही किया। तो अर्जुन सिर्फ नहीं, पांचों को लेके चले गए। द्रौपदी को बता दिया कि हम लोग जा रहे हैं। भगवान को पता है अभी अश्वत्थामा आने वाला है इन लोगों को मारने के लिए, इसलिए भगवान ने निकाल दिया। अब बच्चे जो है ना, पांडवों के 5 बच्चे हैं मुख्यतः, बाकी अलग अलग। द्रौपदी के गर्भ से ये, युधिष्ठिर के एक, ऐसे करके 5। वो लोग भी यंग है, बलवान है। अभिमन्यु तो मर गया है, अर्जुन सुभद्रा के पुत्र है। वो लोग आए, माँ माँ माँ, पिताजी लोग कहाँ गए? ना वो लोग गए हैं, ना हम यहीं इसी शिविर में सो जाए। पिताजी के जो 5 बेड, ये लोग इतने प्यारे हैं ना, एक ही टेंट में 5 लोग सोते थे। इसको कहते हैं भाई का प्रेम। तो ये लोग सो गए, और जब सोते हैं ना, चादर ओढ़ के सोए। अश्वत्थामा पहले, अंधेरी रात है, मारा धृष्टद्युम्न को, द्रौपदी के जो भाई है, वो सो गया था। प्रधान सेनापति था, गुस्से में था, उसने ही मारा था अपने पिताजी को। मारा उसको, मार दिया, सोया हुआ था। शिखंडी को मार दिया। शिखंडी जो अंबा है, पूर्व जन्म का, जो भीष्म को मारने के लिए पैदा हुई थी, उसको भी मार दिया। उसका मेन मेन शत्रु पांडवों के वीर थे। अब 5 पांडवों को मारना है, मार दिया। पांचों सिर लेकर के खुश होकर के रात में दौड़ करके आता है, और दुर्योधन को दे देता है। दुर्योधन बड़े खुशी हो जाता है जब देखता है, खुशी की प्रसन्न आंख से दिखाते, ये तो पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र है। दुखी हो जाता है, प्रसन्न एंड दुख दोनों होने के कारण उसका शरीर चला जाता है। ठीक है। अब अश्वत्थामा ने देखा, रे मेरा तो मिशन ही फेल हो गया। मैंने जो सोचा था कि पांडवों को नष्ट करूंगा, हुआ नहीं।
फिर उसने एक संकल्प लिया, पांडवों के जो वंश के में है अभी, कौन है पता है? सुभद्रा के गर्भ में है अभिमन्यु, सॉरी, अभिमन्यु के पुत्र पुत्र के रूप में उत्तरा के गर्भ में है। सुभद्रा अर्जुन के पुत्र है अभिमन्यु, अभिमन्यु उत्तरा से विवाह किया था, और उत्तर के गर्भ में परीक्षित है। कहा कि इसको मार दो। अब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान अंदर जाकर के रक्षा किया। देखो, हमने वक्ता का, सुखदेव जी वक्ता तक ले आए, अब श्रोता जो है परीक्षित, उसको भगवान खुद ही रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए इनका नाम विष्णु राट कहते हैं, विष्णु ने जो रक्षा किया था। परीक्षित परिशेषण इक्षित, मां के गर्भ में, उत्तर के गर्भ में रहते हुए भगवान का दर्शन किया। हम लोग भी जीवात्मा है, परीक्षित है। जब हम गर्भ में रहते हैं उस समय हमें ज्ञान हो जाता है। भागवत में कहते हैं जंतु उवाच, वो स्तुति करता है, प्रभु मैं आना चाहता हूं, यहां बहुत दुख है। भगवान कहते हैं टैक्स देना पड़ेगा। जब आप आते हो कहीं ना कहीं, वो टूल टैक्स होता है ना, तो टैक्स देना पड़ेगा। तो जीवात्मा ने पूछा, ये शिवोपराध क्षमापण स्तोत्रम, शंकराचार्य ने इसी को बड़ा सुंदर से लिखा है, डायलॉग बिटवीन जीव एंड शिव। तो बताइए क्या क्या टैक्स देना है ना? बस वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्स। जैसे कहीं कहीं गीता प्रेस गोरखपुर की छोटी छोटी किताब होती है ना, मूल्य क्या है? रोज पाठ, एक पाठ, ऐसे यही मूल्य है। ऐसे ही टैक्स क्या बताइए ना? मुझे स्मरण करना है, भगवत स्मरणम, नाम स्मरणम। कथा वादा करता है मैं स्मरण करूंगा। हम लोग, हम वादा करता है, मैंने कोई जीवात्मा नहीं, हम लोग है। हम लोग माँ के गर्भ में जब रहते थे तब भगवान से यही कहा था कि हम स्मरण करेंगे। अब आने के बाद स्मरण नहीं करते हैं, इवन कथा के आने के बाद भी घूमते रहते हैं। प्रवचन इधर है 7 बजे, 7:45 पर आते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये हमारी जीवात्मा की कथा है। हमें भगवान को ही याद करते रहना चाहिए। तो अभी क्या हुआ, ये खोल दो तो स्वामी जी शायद आना चाहते हैं। अभी क्या हुआ, परीक्षित जन्म हो गए, तो भगवान ने ही उनको रक्षा किया। इसीलिए परिशेषण इक्षित परीक्षित, हम जीवात्मा ही परीक्षित है। अब ये जो परीक्षित है, अब जन्म तो हो गए, अब इनको रहने दीजिए। वो कब आएंगे, अभिशाप कैसे मिलेगा, वो कथा कह रहा हूं। अब भागवत के लास्ट में चले जाते हैं। देखो, महाभारत जब समापन हो जाता है तब परीक्षित आ जाते हैं, ठीक। परीक्षित का जन्म हो गया। अब लास्ट में भगवान कृष्ण शरीर को त्याग दे देते हैं, अर्जुन आते हैं। स्वामी जी के लिए एक चेयर दे दो ना। अच्छा, परीक्ष भगवान शरीर त्याग कर देते हैं, अर्जुन आते हैं, रक्षा करते हैं, लेके आते हैं। अर्जुन दुखी होकर कहते हैं कि भगवान चले गए हमारे जीवन से। युधिष्ठिर तुरंत परीक्षित को राजा करा देते हैं, और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब चले जाते हैं। आप बद्रीनाथ गए हो? बद्रीनाथ के बाद वो जो लास्ट विलेज है, वो स्वर्गारोहण की रास्ता है, संतोपथ की रास्ता है। आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया, बड़ा सुंदर मूर्ति है, पीतल सोने की, बड़ा सुंदर 5 मूर्तियां बनाई है। वहां जा रहे हैं जैसे लिखा, ला द्रौपदी भी है, 5 है, ठीक है। कुंती तो अपने शरीर को त्याग कर दिया उसके पहले, चले गए। अब राजा कौन है? परीक्षित। अब भगवान कृष्ण शरीर त्याग कर दिया, कलयुग स्टार्ट हो गया।
और कलयुग का पहला राजा हस्तिनापुर का परीक्षित बन गए। मैं यहां तक ले आया, परीक्षित राजा बन गए। अब परीक्षित कलयुग के बाद 30 साल, कुछ ही समय परीक्षित राजा बने। कलयुग के 30 साल हो गया। एक दिन परीक्षित शिकार करने के लिए गए अपने हस्तिनापुर, ये जो हस्तिनापुर, मेरठ आदि को ये सब एरिया बड़ा क्षेत्र था। शिकार करने के लिए गए। एक शमीक ऋषि थे। शमीक ऋषि ध्यान कर रहे थे, उनको प्यास लगी। ये कथा बाद में आएगी, पहले ये घटना कलयुग का देख लो। देखा कि एक गाय और एक बैल को मार रहा है एक शूद्र आदमी, राजा का वेश धारण करके चाबुक मार रहा है दोनों को। परीक्षित ने कहा, रुको, कौन हो तुम? उन्होंने कहा, मैं कली हूं। भगवान कृष्ण का शरीर जब त्याग हो गया, मेरा शासन आ गया। आप तो केवल हस्तिनापुर के शासक है, मैं सारा वर्ल्ड का शासक। ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? ये कौन है? ये गाय कौन है? ना, ये पृथ्वी है। कली में पृथ्वी का अत्याचार होता है। अभी देखो उत्कर्ष चल रहा है, और भी है। अभी तो शुरू हुआ है कलयुग। मैंने कल बताया ना, 5126 साल हुआ। 4,32,000 है कलयुग की आयु, बाकी है। तो उसके बाद कलयुग। और ये कौन है बैल? ना, ये धर्म। ना, इसकी हालत क्या है? 3 चरण, 3 पैर, लंगड़ा रहा, खराब हो गया, एक ही पैर में खड़ा है। धर्म का भी 4 चरण में, कलयुग में एक ही चरण में है। कि नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो ना, आपको जगह देना पड़ेगा। तो उन्होंने 4 जगह दिया। मद्यपानम, द्यूतम, हिंसा। जहां पर मद्यपान होता है, जहां पर शराब होता है, वहां पर तुम रहना। जहां द्यूतम, जो महाभारत वाला द्यूतम क्रीड़ा, डायस, वहां पर रहना। हिंसा, मारकाट, वहां रहना। और स्त्री मने यहां पर वेश्या, जो वेश्यागमन करता है, वहां रहना। क्या महाराज, खराब खराब जगह दिए हो, कोई अच्छा जगह तो दो ना। तो पंचमम सुवर्णम, 5th स्थान सुवर्ण। पहला वाला क्या था? मद्यपानम। द्वितीय द्यूतम। तृतीय हिंसा। चतुर्थ वेश्या। इसका क्रम अलग हो जाता है। एंड पंचमम सुवर्ण। सुवर्ण भी लिखा गया, बताया गया है, अधर्म अर्जित सुवर्ण, धर्म अर्जित नहीं, अधर्म अर्जित। अब उसने सोचा, कली ने, राजा को थोड़ा सा परीक्षा करते हैं। राजा मद्यपान नहीं कर रहे हैं, राजा द्यूत नहीं खेल रहे हैं। इनके दादाजी खेला था, परीक्षित, युधिष्ठिर आदि, तो उनको वनवास जाना पड़ा, ये नहीं खेल रहे हैं। राजा हिंसा नहीं कर रहे हैं, राजा वेश्यागमन नहीं कर रहे हैं, और राजा सोना का मुकुट पहने हुए हैं। तो मैं सोना में घुस जाऊं, सुवर्ण में? और ये युधिष्ठिर का धर्म अर्जित मुकुट है, कभी ना कभी तो अधर्म अर्जित मुकुट पहनेंगे, तभी घुसूंगा। इन्हीं को ही पहले मैं एक्सपेरिमेंट करके कली का प्रभाव कराऊंगा। उसने संकल्प कर लिया, कली जो चाहेगा वो होगा। जानना, अगर आप कहीं इनडिसिप्लिन कर रहे हो तो जानना कली घुस गया आपको। तो एक दिन परीक्षित के मन में आया, ये मुकुट तो पहन के कोई सोता नहीं ना, इवन रावण भी नहीं सोता होगा, 10-10 मुकुट निकालता होगा। तो मुकुट तो निकाल देते हैं, जब ड्रेसिंग पेंडिंग होते हैं राजा फिर पहनते हैं। उनके मन में आया, बहुत मुकुट पड़ा हुआ है स्टोर हाउस में। एक दिन आया कि स्टोर हाउस खोलो, मैं देखूंगा कौन सा मुकुट अच्छा है। ढूंढते 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 ढूंढते, बंद कर दो तुम किरण, लक कर दो, बस।
क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। एक और कथा है तो फिर किसी को और, कल से ना पूरा बंद कर दो। कहाँ थी कथा? हाँ, सुवर्ण। अब स्टोर हाउस में जरासंध का मुकुट, जो अधर्म अर्जित है, भीमसेन ने विजय प्राप्त करके किया, सुंदर लग रहा था, उसको पहन लिया। बस कली तुरंत प्रवेश किया। कली प्रवेश करते ही, कली के प्रभाव से सवेरे सवेरे महाप्रसाद जाना चाहिए, असेंबली को जाना चाहिए, राजगद्दी में बैठ करके राज सिंहासन में राज पालन करना चाहिए, न जाकर के शिकार करने के लिए गए। जब भी राजा कोई शिकार करते थे, उनके साथ मंत्री सेनापति पूरा टूल जाता था। इस बार अकेले गए, कली का प्रभाव। जाते जाते एक ऋषि है, मैंने बताया था, समीक ऋषि ध्यान कर रहे थे। अब उनको जाकर के पानी मांग रहे, प्यास लगी। कली ना, कली जब भी कुछ भी कर सकता है। पहले रास्ता भटका दिया, सेकेंड एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा दिया, देखो कैसे गलती करवा रहा है। थर्ड प्यास करवाया, प्यासा, पानी मांग रहे। फोर्थ, शमीक ऋषि ध्यान में है, समाधि में है, इसलिए उठे नहीं। फोर्थ, उनको गुस्सा आया। रियली फिफ्थ हो जाएगा। ये ऋषि हैं, हम लोग उनको कर देते हैं, पैसा देते हैं, धन देते हैं, हमारी सरकार से आश्रम चलता। अभी उल्टा है, आश्रम से सरकार पैसा ले लेता है। हाँ, ये सरकार है ना, बहुत गड़बड़ भी करता है। हिंदू के मंदिर से सब पैसा लेता है और मुसलमान आदि के काम में लगा देता है। हमारे में जो टैक्स है ज्यादा है, उनका टैक्स फ्री है। आप लोगों को पता है कि नहीं, 70 साल ने कांग्रेस ने क्या करवाया, धोखा दिया, आप लोग नहीं जान पाए और आप लोग सोचते रहे। अभी धीरे धीरे सब पता चल रहा है। पहले जमाने में राजा देते थे आश्रम के लिए। तो परीक्षित के मन में अहंकार, गर्व आया कि हम लोग देते हैं और ये पानी तक नहीं पूछ रहा है। तो एक सांप जा रहा था कि मर गया, तो उसको मारा और सांप लटका दिया। अब ये भगवान कृष्ण के भक्त है, कली के प्रभाव से क्या कर दिया देखना। तो लटका दिया, अब चले गए। अभी क्या क्या, आकर के वो मुकुट निकाला। मुकुट निकलते ही उनके मन में अनुताप, पश्चाताप सब आ गया, मैंने गलती कर दिया, ये तो गलत बात हो गई। सोच ही रहे थे मुझे दंड मिलना चाहिए। अब यहां पर वो सोच रहे, इधर देखो, कौशिकी नदी में उनका एक बेटा है श्रृंगी, वो स्नान कर रहा था। उसी आश्रम के कोई ब्रह्मचारी जाके खबर दे दिया, पता है तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने सर्प लटका दिया। तुरंत कौशिकी नदी का पानी, जो तिलांजलि जलांजलि सूर्य को दे रहा था, उसको पकड़ा और अभिशाप दे दिया, 7 दिन में तक्षक मारेगा। अब अभिशाप मिल गया। आकर के श्रृंगी रोने लगा, सांप निकला अपने पिताजी को से, दुखी हुआ। पिताजी तो संत थे, समाधि में थे, क्या कि तुमने गलती किया, राजा ने अपने प्यास के कारण किया, तुम लोगों का भी कर्तव्य था, कोई आ रहा है, स्पेशली राजा आ रहे हैं, तो पानी देना चाहिए, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों की भी गलती थी। अब छोड़ो, जो हो गया हो गया, तुमने तो अभिशाप दे दिया, खबर दे दो। 7 दिन तो उसको मिला, कुछ करेगा वो, खबर आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, प्रायोपवेशन, उपवास माने भोजन एक दिन न करना, प्रायोपवासन माने लास्ट तक नहीं करना। कितना टेक्निकल शब्द है ना, अर्थात मरण तक भोजन छोड़ देना। और हस्तिनापुर से सुखताल, जहां शुक्रताल जो बोलते हैं, वहां आ गए
और जन्मेजय को राजा बना दिया और कहा कि मैं अभी आमरण अनशन, ये आमरण अनशन शब्द नहीं है, प्राइबोरेशन है। वहां बैठ गए कि कोई ना कोई तो आएगा उद्धार करने के लिए। उस समय 80,000 या 84,000, लगभग 80,000 साधु संत आ गए। सब लोग बैठने लगे। जन्मेजय सबके लिए व्यवस्था किया, केवल भोजन, रहना, बैठना, सब कुछ। और यहाँ पर यजमान के रूप में वो बैठ गया। और ये गादी भी है, कोई ना कोई आके बैठेगा, कोई ना कोई मुझे 7 दिन मुक्त देगा। मैंने परीक्षित की कथा बता दिया था। वो 4 दिन के 4 श्लोक सुन करके आ रहे हैं, अभी रहने दो, वो आ ही रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, अब ये बैठ गए। अब इसको आध्यात्मिक अर्थ में देखना। परीक्षित हम ही है, परीक्षित जीवात्मा है। ये जो परीक्षित जीवात्मा, हम लोगों को भी अभिशाप मिला है। अच्छा, हम लोगों को अभिशाप मिला, लग तो नहीं रहा। हम लोग 7 दिन में ही मरने वाले हैं। अच्छा, 7 दिन में मरने वाले? मैंने तो टिकट किया है 14 तारीख को। कुछ कुछ 13 तारीख को किया है, 8-10 लोग। और आप बोल रहे 7 दिन में मरने, 12 तारीख मर जाएंगे? नहीं नहीं, 13 तारीख मर जाएंगे। आज का था, कल से अगर करेंगे तो 12 तारीख, आज से करें 13 तारीख, क्या बात कर रहे हो आप? हमारे घर के मामला क्या होगा? मगर सब लोग मरने वाले हैं 7 दिन में, कैसे? अच्छा गिनो तो। सोमवार एक, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इतने डर में ना कोई बोल गिन भी नहीं रहा है, इतना डर लगा हुआ है। 7 दिन है कि नहीं, सोमवार से रविवार तक। जितने भी आज तक मरा है, 7वां दिन में मरा ना 8वां दिन में मरा है। इतना डर है कि भूल भी नहीं रहे हो। और जितने भी मर रहे हैं, 7वां दिन है कि 8वां दिन है। और जितने भी मरेंगे, हम लोग भी 7वां दिन में मरेंगे ना 8वां दिन मरेंगे। हुआ ना? क्योंकि 7 दिन छोड़कर 8वां दिन है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो 100 ईयर्स जी रहा था, 105 ईयर्स जी रहा था। अभी सिद्धवाड़ी में एक डिवोटी है, 105 हुआ उनको। अभी आनंद में आश्रम के जो मेन है, हेड है, उनको भी 105 है। तो 105 और भी, जापान आदि में तो 120, 130 तक भी चला जाता है। जंगल में रहते हैं, पूरा प्रकृति के साथ, नो धुआं, नथिंग, जीते हैं ऐसे। किसका मोबाइल है? 500 रुपये देना पड़ेगा, दे देना। सुशील ना? हाँ। मैं, अच्छा, डर मार के सब बंद करो अपना मोबाइल। मेरा तो बंद है, नहीं तो मुझे ही देना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मुझे मुझे को देना पड़ेगा, है ना? मैं कर दूं, बंद कर दिया मैंने। देख लो, अपना मोबाइल बंद करो। पद्मा सिंह डर डर के बंद कर रहे, क्यों? 500 रुपये नहीं देना है ना? देख लो। ये सब डिसिप्लिन होने का मेथड है। ओके, चलो, कथा कहां तक गए? सब हम लोग जीवात्मा है, 7 दिन में मर रहे हैं। और हमको अभिशाप मिला है, काल, काल मारेगा हमको। तो परीक्षित बैठे हैं। अब ऐसे परीक्षित है, सुखदेव जी आ रहे हैं। इसको अगर पीछे कथा देखेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा। मैं बहुत कम बोलता था क्योंकि जानता ही कम था, जानता था, बोल नहीं पाता था। अब मैं मौन में रहा लास्ट ईयर नहीं, दिस ईयर, जो जनवरी में मैं 15 दिन पूरा टोटल मौन। एक आश्रम है मौन, वो दरवाजा बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, और खिड़की से खाना देते हैं। ओनली 2 बार ही लंच, और 2 बार चाय, नो ब्रेकफास्ट। अंदर रहना है, ज्यादा से ज्यादा लाइट बंद करना है और ध्यान करना है। फिर भी लाइट ऑन करके, टेबल लैम्प है, मैं पढ़ता था। भागवत मैंने पूरा पढ़ा 7 दिन में, पूरी संस्कृत के और पूरी हिंदी के। एक बार संस्कृत में 7 दिन में कंप्लीट किया, एक एक करके, और एक बार हिंदी में किया। लास्ट में जो पढ़ा, बड़ा अच्छा है। क्या पता है?
वज्रभानु जब आए, राजा बने मथुरा के, देखा कि वीरान है, कोई है नहीं। तो परीक्षित के जो पुत्र है वो कौन है? जन्मेजय। और यहां परीक्षित आए थे, वो बाद में जन्मे जाएगा। परीक्षित वज्रभानु को जाकर पूछा, आप ठीक हो ना? ये हस्तिनापुर के राजा, वो मथुरा के राजा। तो बोले नहीं, यहाँ कोई है नहीं, लोग नहीं रह रहे हैं, मुझे प्रजा पालन करना कैसे? बोले चिंता मत करो, मैं सांडिल्य ऋषि को बुला रहा हूँ। सांडिल्य ऋषि आ गए। सांडिल्य ऋषि ने कहा एक काम करो, तुम जो कृष्ण के अलग अलग जगह है जहां लीला किया था, उसको तुम, मैं बता रहा हूं, उसी जगह को प्रसिद्ध कराओ। कालिय मर्दन, छठी करा, लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। और यहाँ कथा कराओ तो भगवान कृष्ण की ऊर्जा और निकलेगी। तो कथा कौन करेंगे? नहीं, एक व्यक्ति है उद्धव। मैं सब जोड़ूंगा बाद में, अभी केवल काम बता रहा हूं जो आवश्यक है। उद्धव को बुलाओ, अभी बद्रीनाथ में है, और हर वृंदावन की हर घास गुल्म में है, उनको प्रकट होने का है जब बुलाओगे, उनसे भागवत कथा कराओ। तो बोले ठीक है। और ये जो रानियां हैं ना, कुछ रानियां रह गए थे, 16,000 रानियां, और कालिंदी रहते थे। कालिंदी बहुत खुश रहते थे। तो रानिया ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहती हो? कृष्ण चले गए, भगवान हमारे प्राण प्रिय चले गए, हम दुखी है। कहा, कौन बोला चले गए? शरीर चला गया, उनकी जो लीला है, उनके जो भावना, अस्तित्व, सब मैं वृंदावन में अनुभव कर रही हूँ। तुम कर रहे हो, हम लोग नहीं कर पा रहे ना। तुम उनके तत्व नहीं जानती हो ना, कैसे जाने ना? भागवत कथा कौन बोलेंगे, होगा। तो अभी मौका ही मिल गया। सांडिल्य ने कह दिया कि तुम उद्धव को बुलाओ। उन लोगों ने उद्धव को बुलाया था। उद्धव कहने लगे कथा। उसी समय उद्धव ने परीक्षित को बुलाया और कहा कि देखो, ये कलयुग हो गया, कलयुग है गया, कली आकर के तकलीफ देगा। ये स्कंद पुराण की कथा है, लास्ट में। लास्ट दिन हम इतना बोल नहीं पाएंगे, इसलिए अच्छा हुआ अभी बोल रहे हैं। तो उद्धव परीक्षित को कहते हैं एक काम करो, तुम पूरे टोटल इस एरिया में सैन्यों को लेकर के दमन करो कली को, कोई भी कली प्रवेश न करे, स्पेशली इस एरिया में वृंदावन आदि। तुम इंतजार करो, क्योंकि ये भी ये कथा नहीं आई है जो कली दमन कर रहा है। तो बोले कैसे होगा फिर, मैं तो कथा से वंचित हो जाऊंगा। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं क्या, सुखदेव जी आएंगे, कथा करेंगे, और तुमको 1 महीना कथा सुनने की जरूरत नहीं। तुम में 7 दिन काफी है तुम्हारे लिए। तुम तो परम भक्त हो भगवान के, तुम्हारे नाम पर ही ये भागवत प्रसिद्ध होगा। मेरे नाम पर भागवत प्रसिद्ध नहीं होगी। मेरी नाम कोई बोलेगा, भागवत मैंने बोला था, और प्रसिद्ध तुम्हारे नाम पर। सुखदेव जी प्रणाम किया, भगवान की लीला समझ करके गए। अभी जोड़ दिया। तो उद्धव जी ने कथा कहा, बहुत लोग आने लगे, महारानियां लोग सब मुक्त हो गए। और इसी कथा जहां होती है, लोग आ जाते हैं, भक्त। फिर मथुरा। अब परीक्षित को पता था मुझे मौका मिलेगा, आज मौका मिल गया। बहाना क्या है? अभिशाप। पर कोई तो आएगा, तो सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी जो आए, उनके वर्णन देखना, कितना सुंदर सीन है। उलग्न है, 16 साल भी, जन्म होते हुए 16 साल, अभी भी 16 साल, और अभी अगर प्रकट होंगे तो अभी 16 साल है। सनत कुमार आदि भी 5 साल, 5 साल, हमेशा ही। जब आए, कहते हैं बच्चे लोग आश्चर्य हो रहे हैं, इतना सुंदर है, बाल है, घुंघराले बाल है, श्यामल वर्ण है, सूर्य प्रतिम तेजस है, धीरे धीरे चल रहे हैं।
भगवान का नाम लेकर के भावयुक्त है, तो बच्चे लोग पीछे चल रहे हैं। कोई पत्थर नहीं मार रहा, बल्कि भाव से उत्सुकता। कहते वो रुक जाते हैं थोड़ी क्षण, जहां गाय दूध देती है। इसका दो अर्थ है। एक है गाय दूध देती है बहुत कम समय, इतना ही कहीं पर ठहरते हैं। दूसरा है कोई प्यार से गाय से दूध जो निकला वही दिया तो उतना ही पी लेते हैं बस। उनके लिए भोजन की भी जरूरत नहीं। ये भी अर्थ है। जब अंदर आए, ना रोक ना टोक, डायरेक्ट व्यासपीठ में बैठ गए। सब लोग खड़े हो गए। वेद व्यास जी अपने पिताजी है, पिताजी का पिताजी जो है शक्ति पराशर, पराशर फिर उनके शक्ति आदि सब बैठे हैं। वशिष्ठ आदि सब ऋषि, लंबे चौड़े लिस्ट है। सब लोग बैठे थे, सब खड़े हो गए। जानते ही कौन है, आकर के बैठ गए। अब समझ में आ गया ना, कलयुग के 30 साल के बाद शुक्र परीक्षित के संवाद है। सूत महाराज रियली कह रहे हैं, रियली एक कथा को सूत महाराज कह रहे हैं। और टोटल सबको मिला करके अभी कौन कह रहा है? हाँ। और कौन सुन रहे? मैं कंजूस है आप लोग। कौन सुन रहे हो? मैंने अपने आप को भी बोल नहीं पा रहे, इतना डरे हुए हो कलीग से। बोल भागवत महापुराण के। तब सूत महाराज बोल रहे, प्रश्न में ये भागवत कैसे सुना था? अच्छा, नियम है 7 दिन 7 रात न न पानी ना खाना न उठना। सुखदेव जी तो कुछ जरूरत ही नहीं है, और परीक्षित तो नियम बना दिया। ये दोनों की कथा। बाकी सब साधु संत ना ब्रेकफास्ट जाते थे, उसके पहले चाय तो नहीं होता था उस समय, कुछ पानी लेते थे, खाना खाते थे। अच्छा, खाने के बाद फिर तो सोना पड़ेगा, फिर तो मल त्याग आदि से सब कुछ, तो कथा अपसेंट होता था। किसी ने भी परमानेंटली अच्छी तरह से लगातार सुना नहीं। एक ही लड़का सुना, वो कौन है? कौन है? सुत। क्योंकि उसको वर मिला था, कथा में सुनेगा तो उसको प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। वो खुद बोल रहे हैं, आहा, गुरु के बलराम जी की कृपा से, सुखदेव जी की कृपा से मैं भागवत सुन पाया। इसीलिए जब कलयुग के 30 साल के पहले उन्होंने सुना था, वही ही कलयुग के 300 साल, 30 और 300 साल के बाद वो वहां सुना था, और यहाँ कथा कह रहे हैं। मैं भी अपने अकर जीवन में लगाऊं। कोर्स में हम लोगों को, हमारे समय में भागवत था नहीं, अभी शुरू हो गया भागवत। गुरु जी बोलते हैं ब्रह्मचर्यों को। अभी मैं जा रहा हूँ हरि सिद्धवाड़ी ब्रह्मचर्यों को पढ़ाने के लिए 4 दिन। अद्वैत मकरंद लूंगा, मैं सोच रहा हूँ भागवत भी लूंगा। एक एक दिन भागवत लिया तो बड़े खुश थे ब्रह्मचर्य, तो कृष्ण लीला 3-4 टॉक दूंगा। तो आजकल भागवत शुरू हो गया कोर्स में भी। तो वही सुत महाराज 30 साल कलयुग के बाद सुना था बैठ करके। आज 300 साल के बाद जब 6 प्रश्न पूछा, तब खुश हो गए, क्योंकि यही बात परीक्षित ने पूछा था सुखदेव जी को। क्या पूछा था? कहा, मृयम राणस्य का गति ही, मैं अभी 7 दिन में मरने वाला हूं, मेरे लिए क्या गति है, मेरे लिए क्या कर्तव्य है, मेरे लिए किसकी सुनना चाहिए, किसकी श्रवण करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी महाराज उस भगवान कृष्ण की कथा भागवत कहा था, वो मैं आपको दोहरा रहा हूं, करके आंसर दे रहे हैं। अब सुखदेव जी महाराज, प्रथम स्कंद की कथा हम लोगों ने देख लिया, वेद व्यास जी के आदि सब। अब द्वितीय स्कंद में साधन स्कंद है, वो बता रहे हैं। 10 अध्याय है, बहुत कम। और ये टोटल भागवत का क्या विषय है, क्या है, कैसा है भागवत के, वो हम लोग 11:30 बजे फिर देखेंगे। मैं अभी छोड़ रहा हूँ।